नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। आप देख रहे हैं खबरों का पीटी स्कैन। जहां खबरें पढ़ी नहीं जाती, उनके पीछे का इरादा, असर और इशारा पकड़ा जाता है। और आज पंजाब हरियाणा की चार खबरों में देखेंगे कि सत्ता, सिस्टम और सड़क पर क्या बदल रहा है। चलिए शुरू करते हैं खबरों का पीटी स्कैन। पहली खबर पंजाब की है। पंजाबी सिंगर रमन लक्सेर का गाना माई वर्ल्ड 2 फिर विवादों में आ गया है, क्योंकि इसमें बादलों दा गढ़ लंबी वाली लाइन म्यूट कर दी गई है। यूथ अकाली दल ने आरोप लगाया है कि आप सरकार के दबाव में ये बदलाव हुआ है और इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर चोट बताया गया है। अकाली नेता सरबजीत सिंह जिंजर ने कहा कि गाना जुबाओं और शादियों में लोकप्रिय है, इसलिए लाइन हटाने से भावना नहीं बदलेगी। सिंगर पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि लाइन उन्होंने अपने क्षेत्रीय अनुभव से लिखी थी, जिससे मामला अब कला बनाम सेंसरशिप की बहस बन गया है। पंजाब की दूसरी खबर मानसा के सरदूलगढ़ के साथ संबंधित है। मानसा के सरदूलगढ़ स्थित फार्म हाउस में सुबह बदमाशों ने फायरिंग कर व्यापारी जसवीर सिंह और उनके कर्मचारी बलदेव सिंह की हत्या कर उनका शव इधर उधर कर दिया। घटना के बाद एक शव कुर्सी पर और दूसरा जमीन पर मिला, जिससे हमले की गंभीरता सामने आई है। सूचना मिलते ही पुलिस और फायरिंग टीम मौके पर पहुंची और इलाके को घेर कर जांच शुरू कर दी। परिवार का कहना है कि कोई पूर्व धमकी नहीं मिली थी, इसलिए हत्या के पीछे रंजिश, लूट या टारगेटेड अटैक की आशंका पर जांच हो रही है। पंजाब की तीसरी खबर भारतीय किसान यूनियन से संबंधित है। भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धू पर ने धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी पर सख्त कानून की मांग को लेकर पूरे पंजाब में टोल फ्री प्लाजा कर दिए हैं। 12 बजे से किसान टोलों पर जुटे हुए और गेट खोलकर वाहनों को बिना शुल्क गुजरने दिया गया। संगठन का कहना है कि सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों की बेअदबी करने वालों को कड़ी सजा देने के लिए मजबूत कानून बनाया जाए। लुधियाना के लाडोवाल सहित कई टोलों पर प्रदर्शन हुआ, जिससे आंदोलन राजनीतिक और धार्मिक संवेदनशीलता का मुद्दा बन गया। पंजाब की चौथी खबर की बात करते हैं। चंडीगढ़ और अमृतसर में स्कूलों, सचिवालयों और ट्रेनों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। थ्रेट मेल पर मिलने पर कई स्कूलों में छुट्टी और बच्चों को घर भेजा गया। पुलिस बम स्क्वाड ने जांच शुरू कर दी है। मेल में 2 दिनों तक धमाकों की चेतावनी और उकसाने वाली भाषा लिखी गई है, जिससे जांच एजेंसियों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और प्रशासन अब सुरक्षा मजबूत करने के साथ साथ अफवाह और दहशत को नियंत्रण करने की चुनौती से जूझ रहा है। हरियाणा की पहली खबर विधानसभा से संबंधित है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में धान घोटाले के मुद्दे पर विपक्ष और सरकार आमने सामने आ गए हैं, जिससे सदन में हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने आरोप लगाया कि दूसरे राज्यों के धान गेट पास बनाकर बड़ा घोटाला किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खामियों पर कार्रवाई का दावा करते हुए कांग्रेस शासनकाल के घोटालों का भी जिक्र किया, जिससे विवाद बढ़ गया। विपक्ष ने मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई, जिससे सरकार पर जांच का दायरा तय करने का दबाव बना हुआ है। रोहतक के पीजीआई से संबंधित है। रोहतक पीजीआई में 15 वर्षीय छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में पिता ने आरोपियों की गिरफ्तारी तक शव लेने से इनकार कर दिया। परिवार का आरोप है कि लड़की को सहेली दादरी ले गई, जहां नशीली काफी पिलाकर बेहोश किया गया और 4 युवकों ने अपराध किया उसके साथ। इलाज के दौरान मौत के बाद परिजन जहर देने की आशंका जता रहे हैं और पुलिस कार्रवाई धीमी होने का आरोप भी लगा रहे हैं। गांव के लोग भी परिवार के साथ खड़े हैं, जिससे मामला इंसाफ बनाम सिस्टम की रफ्तार का प्रतीक बन गया है। हरियाणा बोर्ड की 12वीं पॉलिटिकल साइंस परीक्षा 1158 केंद्रों पर कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच शुरू हुई, जिससे करीब 1.17 लाख छात्र शामिल हुए। इससे पहले इंग्लिश और गणित परीक्षाओं में नकल के कई मामले सामने आए, जिससे परीक्षा प्रणाली दबाव में थी। चरखी दादरी के
रानीला सेंटर पर पेपर आउट और सोशल मीडिया पर वायरल होने का मामला भी जांच के दायरे में है। बोर्ड प्रशासन ने सख्ती बढ़ाने का संकेत दिया, हालांकि पेपर लीक की आशंका अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। करनाल की चौधरी कॉलोनी में बीजेपी नेता सीमा गुप्ता और नीरज गुप्ता के घर प्रवर्तन निदेशालय ने सुबह छापा मारकर जांच की। टीम ने घर के बाहर सुरक्षा तैनात कर दस्तावेज खंगाले और देर शाम तक जांच जारी रखी। कार्रवाई का संबंध ईंट भट्टे और टायर पिघलाकर रेत बनाने वाली फैक्ट्री से जुड़े मामले से जोड़ा जा रहा है। हालांकि जांच एजेंसी ने आधिकारिक खुलासा नहीं किया, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस कार्रवाई को लेकर चर्चा जो है वो तेज हो गई है। आज की तस्वीर साफ है, कहीं गीत की लाइन राजनीति बन रही है तो कहीं गोलियों की आवाज कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। कहीं टोल फ्री कराकर मांग रखी जा रही है तो कहीं धमकी मेल से सिस्टम की नींद उड़ाई जा रही है। हरियाणा विधानसभा से लेकर परीक्षा केंद्र तक हर जगह जवाबदेही की मांग तेज है। कल फिर मिलेंगे खबरों के नए पीटी स्कैन से, तब तक के लिए दें इजाजत। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।